Good morning, student. I am your biology teacher Nawab Sahid, and we are discussing about breathing, chapter number 17. ओके, कल मैंने आपको बताया कि इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है. ठीक है बच्चे, आज उसका हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इंस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है ना. अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो, तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, ये फर्स्ट वाले फिगर में देखो, इंस्पिरेशन थोरेटिक कैविटी किसे बोलते हैं. देखो पूरे चेस्ट कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेटिक कैविटी, जो किससे कवर्ड होता है, हमारे स्किन से होता है. ठीक है. नीचे आप यहाँ पे देखो, आपको नीचे एक मिलेगा यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्टैक्ट. तो जो आपके रिब केज के ऊपर, रिब केज जो है आपका, उसके ऊपर जो मसल्स होते हैं उनको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं. ये देखो यहाँ पे रिब केज के ऊपर है. ठीक है. यह है आपका डायफ्राम, जो नीचे आपका ये रेड कलर का दिखाया है वो क्या है, आपका डायफ्राम है. ठीक है बच्चे. अब क्या होता है कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन मीन्स होता है कि इंटरटेक ऑफ एयर. ठीक है. तो जब इनहेल्ड करते हैं एयर को हम अंदर, तो ये जो आपका डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है किधर, नीचे की साइड में. यहाँ पे देखो एरो का निशान दिया है, नीचे की साइड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फैलता है. जब फैलता है तो एयर आ करके और यहाँ पे जो है फिलअप होता है पूरे हमारे लंग्स में. ठीक है. तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, थोरेटिक कैविटी होती है, उसका साइज़ क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है. ठीक है. और उसके बाद जब आपका ये तो हो गया इंस्पिरेशन का, हो गया जब हम सांस लिए तो हमारे क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए. और क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थोरेटिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हुई. और तब जाके हमने क्या किया, इंस्पिरेशन किया. और इंस्पिरेशन कब करते हैं, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और लंग्स का मतलब पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कम होता है. उस केस में क्या हो गया, आपका इंस्पिरेशन हो गया. जब इंस्पिरेशन कर लेते हैं उसके बाद से आता है नंबर एक्सपिरेशन का. बच्चे एक्सपिरेशन देखो कैसे है, एक्सपिरेशन देखो बच्चे, तो एक्सपिरेशन का मतलब होता है कि जब हम सांस को, हवा को क्या कर देते हैं, लंग से बाहर करते हैं. यहाँ पे देखो एरो दिया है ना, बाहर कर, जब बाहर किया है तो बाहर जब हम करते हैं तो हमारे एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स मूड में आ जाते हैं. पहले क्या थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, अभी क्या हो गए, रिलैक्स हो गए. थोरेटिक कैविटी जो है वो भी क्या हुई, रिड्यूस हो गई, घट गई. ठीक है. घट गई क्यों, क्योंकि वहाँ से एयर क्या हो गया, बाहर हो गया. ठीक है. डायफ्राम रिलैक्स मूड में चला गया. डायफ्राम देखो इसका शेप ऐसे हो गया. ठीक है. क्योंकि हमने क्या किया, एयर को एक्सहेल्ड किया, एक्सपीरेशन किया. तो जब हवा बाहर जाएगा तो डायफ्राम क्या आ जाएगा, अपने जगह पे आ जाएगा. और जो हम हवा को अंदर करेंगे तो डायफ्राम कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जिससे कि चेस्ट कैविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए और आसानी से एयर क्या आ जाए, अंदर आ सके. तो ये रहा आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. मैंने आपको इंटरनल कोस्टल मसल्स क्या होते हैं ये भी मैंने बताया, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स क्या होते हैं ये भी. ये जो आपका रिब केज है ना, रिब केज के ऊपर जो मसल रहेगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ठीक है. और रिब केज के एकदम नीचे मतलब उससे चिपके रहेगा बीच में. ठीक है. तो उसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है बच्चे. तो इतना आप लोग समझ लो. अब देखो क्या है, आगे देखो बच्चे, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फिगर पे. चलो बच्चे, अब हम लोग देख लेते हैं कि यह आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. तो जितने भी रेस्पिरेटरी होते हैं उनके कोई ना कोई वॉल्यूम होती है. ठीक है ना. उनके मेजर करने के लिए वॉल्यूम बनाया गया है. और यह वॉल्यूम जो होते हैं, वॉल्यूम का क्या होता है, एक निश्चित कैपेसिटी होती है. ठीक है ना. एक निश्चित क्या होती है उनकी कैपेसिटी, की जो वॉल्यूम होता है उसकी क्या कैपेसिटी हो सकती है. जैसे हम लोग 1 लीटर का बर्तन लिए, ठीक है, तो हम उसमें वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, लीटर को मेजर कर रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर है. सेम उसी तरह क्या है, कुछ वॉल्यूम्स हैं जिनके क्या हैं, आपको देखना है, कैपेसिटी और वॉल्यूम्स हैं. पहला जो आपका वॉल्यूम है वो है टाइडल वॉल्यूम. क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम. और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीवी. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन. इट इज अप्रोक्स 500 ml. A healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 milliliter of air per minute.
तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, नॉर्मल एकदम रिलैक्स मूड में जब हम लोग कहीं बैठे हैं, कहीं सोए हैं, और उस समय जितना हम इंस्पिरेशन करते हैं या एक्सपीरेशन करते हैं, तो इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन में जितना एयर ये हम अंदर लेते हैं या बाहर करते हैं बच्चे, उसे हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और एक बार इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन में हम लोग 500 ml जो है एयर को जो है अंदर लेते हैं या बाहर करते हैं, ठीक है ना। और एक बार में, और हम लोग सांस कितना बार लेते हैं? 12 से 16 बार लेते हैं। तो अगर हम 12 बार लिए तो कम से कम कितना हो जाएगा? 6000 ml हो जाएगा पर मिनट। और अगर हमने 16 बार लिया तो कितना हो जाएगा? 8000 ml पर मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, मतलब रिलैक्स मूड में एकदम जब कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है या सांस छोड़ता है तो 500 ml क्या करता है, या तो एक्सपीरेशन में छोड़ता है या तो इंस्पिरेशन में लेता है, लेकिन 1 मिनट में वो कितना लेता है? 6000 से 8000 ml पर मिनट, ठीक है ना बच्चे। दूसरा है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको बोलते हैं IRV। IRV बच्चे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाई ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दिस एवरेज 2500 ml to 3000 ml। इसका मतलब क्या? इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? जब हम फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, ठीक है ना, जब हम ढेर सारा एयर अंदर लेते हैं तो जितना हमारी कैपेसिटी होती है एक बार में एयर अंदर लेने की, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। और कितना होता है? हम बहुत ज़बरदस्ती भी सांस लेंगे तो हम 2500 से लेकर 3000 ml तक सांस क्या कर सकते हैं? अपने अंदर ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। अभी देखो बच्चे, दूसरा नेक्स्ट है आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ERV। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ERV बोलते हैं। एडिशनल वॉल्यूम of air a person can expire by a forcible expiration, this average 1000 to 1100 ml, ठीक है। तो मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ERV क्या होता है? जब हम बहुत फोर्सफुली, ज़बरदस्ती जितना हम एयर को बाहर कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ERV। और हम एक बार में ज़बरदस्ती कितना बाहर कर सकते हैं? 1000 से 1100 ml एयर को बाहर कर सकते हैं। और नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम में हम कितना बाहर कर रहे थे? 500 ही बाहर कर रहे थे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट वाले अपने क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट हमारा है वह है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है ये देखो पहले, ठीक है। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम देख लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड, चलो। अब देखो बच्चे, रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है? इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपीरेशन, ठीक है। दिस एवरेज 1100 ml to 1200 ml बाई एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव वन कैन derive various pulmonary capacity which can be used in the clinical diagnosis। तो देखो रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो ये समझो। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है कि जितना भी चाहे हम जोर लगा लें सांस को बाहर करने की, हवा को बाहर करने की, लेकिन कुछ न कुछ एयर हमारे लंग्स में हमेशा बचा रहेगा, चाहे हम कितना भी जोर लगा के हवा को बाहर कर दें, ठीक है। इस बचे हुए एयर को ही हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जो हमारे एल्वोली में होता है। और एल्वोली में जो ये हमारा एयर होता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम होता है, ये किससे बचाता है? कोलैप्सिंग से बचाता है बच्चे। किसको? जो एल्वोली क्या हैं? आपके बलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको सिकुड़न से बचाता है, सिकुड़े ना, ठीक है ना, एक साथ चिपके ना। और इसके वजह से जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम होता है उसमें हमेशा एयर रहता है, किसमें? एल्वोली में जो एयर रहता है हमेशा, उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जो एल्वोली को कोलैप्सिंग से बचाता है बच्चे, ठीक है ना, सिकुड़न से बचाता है, ठीक है। अब क्या होता है? अब तो ये हमारा वॉल्यूम रहा, अब इसकी कैपेसिटी क्या होती है? कुछ कैपेसिटी को मेजर किया गया है। तो पहला कैपेसिटी है आपका IC, जिसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं बच्चे। तो ये क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर
total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This included tidal volume and inspiratory reserve volume. तो IC किसे बोलते हैं बच्चे? आपका टाइडल वॉल्यूम को, ठीक है, और IRV को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम लोग ऐड कर दें, उसका सम कर दें, तो इसके पूरे के सम को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC बोलते हैं। तो IC को क्या क्या जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चे? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम लोग ऐड कर दें तो इसे बोलते हैं IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। याद रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या सेम चीज़ है, उसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड किया है टाइडल वॉल्यूम में, इसमें क्या करेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे हम किस में? टाइडल वॉल्यूम में। कि एक बार में जितना हम सांस बाहर करते हैं, क्या करते हैं? पर मिनट के अकॉर्डिंग या पर साइकिल के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे? टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। ये क्या होता है? सॉरी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। दिस इंक्लूड्स ERB प्लस RV। तो ये क्या है करता है बच्चे? RV रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में बचा होता है, और ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब FRC। लास्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी VC। वाइटल कैपेसिटी बच्चे क्या होता है? तो वाइटल कैपेसिटी के बारे में भी देख लो। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। This included ERV, TB and IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। तो अब देखो बच्चे, जो वाइटल कैपेसिटी होता है VC क्या होता है? ये क्या होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम वॉल्यूम एयर, जिसमें जो पर्सन है वो जब फोर्सफुली उतना एयर बाहर कर सके। और इसमें क्या इंक्लूड होता है बच्चे? तो इसमें इंक्लूड होता है ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन सभी को ऐड करके जो आपका कैपेसिटी बनता है उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी VC। ठीक है बच्चे। फिर है आपका टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है बच्चे। अब देखो तो बच्चे, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है? TLC क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. This included RV रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, ERV, और ये आपका हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, TB टाइडल वॉल्यूम, और IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन सभी को जोड़कर, ठीक है, इन सभी को ऐड करने के बाद जो हमारी कैपेसिटी बनती है उसे हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी TLC। आई होप आपको आज के लेक्चर में ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर जो नई चीज़ें समझ में आई होंगी आप मुझसे क्वेश्चन कर लोगे बच्चे, ठीक है। जो भी नहीं आएगा क्वेश्चन लिख करके मुझे सेंड करोगे। कोई दिक्कत तो आई होप नहीं होना चाहिए आपको कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको 2 बार कम से कम इस वीडियो को देखो, नहीं समझ में आए तो पूछो। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चे। आज के लिए थैंक यू।